यूडाइस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल में अगर कोई भी शिक्षक का ट्रांसफ़र होकर आया है तो आप उसे आसानी से पोर्टल पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का ट्रांसफ़र होकर किसी अन्य विद्यालय में गया है तो वहाँ पर नए सिरे से उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे इंपोर्ट किया जा सकता है। कैसे करेंगे, यहाँ पर टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करने के बाद पहला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टीचिंग या नॉन टीचिंग। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंपोर्ट स्टाफ का ऑप्शन मिलेगा। स्टाफ ग्लोबल सर्च है, ड्रॉप बॉक्स है, एक्टिव स्टाफ है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो हमने जैसा कि बताया, अगर कोई टीचर पहले से ही विभाग में सेवारत है, ठीक है, सर्विस कर रहा है, तो उसको नए सिरे से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको इंपोर्ट किया जाता है। तो अभी हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे पहला आ रहा तरीका, हाउ टू इंपोर्ट टीचर विद नेशनल कोड। यहाँ पर उस टीचर का नेशनल कोड पता होना चाहिए और उसकी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे, तब यहाँ पर उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है, अगर उसका नेशनल कोड नहीं पता है तो हाउ टू इंपोर्ट टीचर विदाउट नेशनल कोड। बिना नेशनल कोड के कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है गेट नेशनल कोड, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ उस टीचर का आधार नंबर भरेंगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं तो उसका नेशनल कोड यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, इसे आप नोट डाउन कर लें और वहाँ कैंसिल पर क्लिक करके फिर से इस पेज पर आएंगे। अब जो आपको नेशनल कोड पता चल गया है उस टीचर का, वो यहाँ भरेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उस टीचर की डिटेल यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। अगर ये लिख कर आता है दिस टीचर इज एक्टिव इन अनदर स्कूल, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको जिस विद्यालय से वो टीचर आया है उसे उस यूडाइस पोर्टल से आपको क्या करना होगा, डिलीट कराना होगा, यानी ड्रॉप बॉक्स में पढ़वाना होगा। तब इस तरह से आप नए विद्यालय में उसको आसानी से इंपोर्ट कर पाएंगे। जब यहाँ पर इंपोर्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आसानी से आप इंपोर्ट कर लीजिएगा।